नमः शिवाय। जिस प्रदोष काल में भगवान शिव स्वयं तांडव करते हो, उसी समय अगर आपने एक छोटा सा काम कर लिया, तो जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी खत्म हो सकती है। जब चांद शुक्ल पक्ष में बढ़ता हुआ तेजी से पूर्णता की ओर बढ़ रहा होता है और उसी दिन मंगलवार की संध्या आ जाती है, तब बनता है अत्यंत शुभ भौम प्रदोष व्रत का संयोग। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने का दिव्य अवसर माना गया है। यदि प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन आता है तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन शिव पार्वती जी के साथ साथ शिव जी के रुद्र अवतार हनुमान जी की कृपा पाने का शुभ संयोग बनता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का वह रहस्यमय समय होता है जब देवताओं के बीच स्वयं भगवान शिव तांडव करते हैं। मान्यता है कि इस समय किया गया पूजन सीधा भगवान शिव तक पहुंचता है। भौम प्रदोष व्रत की विधि सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है। आइए इस व्रत को करने की विधि जानते हैं। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन उपवास रखें, फलाहार रहें। शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर या घर पर ही शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग को जल, दूध और गंगा जल से अभिषेक कराएं। बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, फूल आदि अर्पित करें। भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर शिव चालीसा या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करके व्रत का पारण करें। व्रत का महत्व भी जान लेते हैं। यह व्रत विशेष रूप से मंगल दोष को शांत करता है। भगवान शिव की कृपा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम बढ़ता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए प्रदोष व्रत की कथा को सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक ही बेटा था, जिसका नाम माई ने मंगलिया रखा था, क्योंकि बुढ़िया माई हनुमान जी की भगत थी। वह माई हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करती थी और हनुमान जी का मन ही मन स्मरण करती रहती थी। वह किसी का भी किसी प्रकार ना तो बुरा करती थी और ना ही सोचती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी बूढ़ी भगतिनी की परीक्षा लेने का विचार किया और साधु का वेश बदलकर बुढ़िया माई के घर आकर पुकारा, है कोई हनुमान भगत जो मेरी छोटी सी इच्छा पूरी कर दे। आवाज को सुनकर बुढ़िया माई जल्दी से दरवाजे पर आई और हाथ जोड़कर साधु महाराज को प्रणाम कर बोली, आज्ञा दीजिए महाराज, आपकी क्या इच्छा है। हनुमान जी साधु वेश में बोले, मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करना चाहता हूँ। थोड़ी सी जमीन लीप दो ताकि मैं भोजन ग्रहण कर सकूं। बुढ़िया माई दुविधा में पड़ गई, क्योंकि मंगलवार का दिन होने के कारण वह जमीन नहीं लीप सकती थी। हाथ जोड़कर बुढ़िया माई बोली, महाराज, मिट्टी खोदने और लीपने के अलावा कोई और कार्य करने की आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य पूरा करूंगी। साधु वेश में हनुमान जी ने बुढ़िया माई से 3 वचन भरवाने के बाद कहा, तुम अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाकर खाऊंगा। ऐसा सुनकर बुढ़िया माई बहुत ही भयभीत हो गई, किंतु वह वचनों से बंधी थी। उसने अपने बेटे को बुलाया। बस अभी तक बुढ़िया माई की परीक्षा का सबसे कठिन समय था। वेशधारी हनुमान जी ने बुढ़िया माई से ही उसके बेटे की पीठ पर आग जलवाई। दुखी मन से बुढ़िया माई आग जलाकर घर के अंदर जाकर रोते हुए हनुमान जी से अपने बेटे के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। भोजन बनाकर साधु ने बुढ़िया को पुकारा, माई, भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी भोजन का भोग लगा ले। बुढ़िया बोली, हे महाराज, ऐसा कहकर मुझे और दुख ना दे। लेकिन साधु महाराज के बार बार कहने पर बुढ़िया माई ने अपने पुत्र को आवाज लगाई,
बेटे मंगलिया, आओ भोजन का भोग लगा लो। मंगलिया हंसते हुए आया, जिसे देखकर बुढ़िया माई अत्यंत प्रसन्न होकर भावुक होते हुए साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने असली रूप में आए और बुढ़िया माई और उसके बेटे को आशीर्वाद देकर चले गए। जब दिन और रात के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है, तो प्रदोष वर हमारी उस धुंध को दूर कर देता है और उस क्षण में यदि मन पूरी श्रद्धा से शिव को पुकारता है, तो मानो पूरी सृष्टि आपकी प्रार्थना सुन रही होती है। भौम प्रदोष व्रत केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला और एक आध्यात्मिक द्वार तक पहुंचाने वाला व्रत है, जिसमें शिव और माता पार्वती के साथ साथ हम हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। जय हनुमान जी। ओम नमः शिवाय। पार्वती पतये की जय। आप भी शिव के साथ हनुमान की कृपा पाने के लिए कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें।